हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर और मोर कॉमनली इट इज नोन एज एच पैरामीटर मॉडल ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर को आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किस तरह से काम करता है। तो जैसा हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर तीन कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और तीनों कॉन्फ़िगरेशन में इसका बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। जैसा हमने देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इसकी एम्पलीफिकेशन की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं करती हैं। तो यहाँ ट्रांजिस्टर का हम इंटरनल बिहेवियर वो कैसे बिहेव करेगा ये देखने के लिए इसका एक हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल है और उसको एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट कराने के लिए हम इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल देखते हैं जिसमें हम ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। टू पोर्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, तो एक टू पोर्ट की तरह बिहेव करने पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर प्लस माइनस कुछ इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट करंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिखा हुआ है मैंने, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और फिर एम्पलीफायर के लिए इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो वी आउट लिखा हुआ है और वी आई आउट और आई आउट स्टैंडर्ड जब पैरामीटर्स के डेनोटेशंस कर इस तरह के मॉडल के डेनोटेशंस करते हैं तो करंट दोनों तरफ इनसाइड द नेटवर्क और वोल्टेज दोनों तरफ प्लस माइनस इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एच पैरामीटर के लिए किस तरह से एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं और उन एक्सप्रेशंस में ट्रांजिस्टर के लिए किस तरह से एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल है तो मैं लिख देता हूं हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर और एच पैरामीटर मॉडल ऑफ बीजेटी। तो देखेंगे हम एच पैरामीटर ऑफ मॉडल ऑफ बीजेटी या हाइब्रिड मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशंस लिखेंगी वो भी हाइब्रिड होंगी, दो इक्वेशंस लिखी जाएंगी दोनों हाइब्रिड होंगी। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हाइब्रिड क्यों बोला जाता है और क्यों ये हाइब्रिड की कंडीशंस फुलफिल करता है। तो पहली इक्वेशन होगी V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। दूसरी इक्वेशन होगी V2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम इम्पिडेंस पैरामीटर की बात करते हैं तो वहां पे वोल्टेज करंट का फंक्शन होता है, दैट मींस V इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। अगर एडमिटेंस पैरामीटर की बात करते हैं तो वहां पे करंट वोल्टेज का फंक्शन होता है V1 एंड V2। यहाँ ये दोनों इक्वेशंस को जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज फर्स्ट में है V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो वो V2 के लिए ना लिख के I2 के लिए लिखी गई है। तो I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। तो देखेंगे इस तरह से जो पैरामीटर निकाले जाएंगे वो कभी भी समान नहीं होंगे, असमान होंगे, उनकी जो डायमेंशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह के पैरामीटर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे मैं एच पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, ये इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे V1 को हम बोल रहे हैं इनपुट पोर्ट के लिए, I2 बोल रहा है आउटपुट पोर्ट के लिए, मीन्स वन पोर्ट मैंने यहाँ पे बोला है और यहाँ पे टू पोर्ट बोला है। तो इस कंडीशन में VI दैट मीन्स इनपुट, HI दैट मीन्स इनपुट इम्पिडेंस हो जाएगा II प्लस HR BO आउटपुट के टर्म में हो जाएगा यहाँ पे। फिर IO इज इक्वल टू
एच एफ आई आई प्लस यहाँ पे एच ओ वी ओ। तो ये इक्वेशंस पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में लिखा मैंने यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क के रिस्पेक्ट में लिखा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर मॉडल एज अ टू पोर्ट उसके रिस्पेक्ट में लिखा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ से एच पैरामीटर्स को डिफाइन करने जाऊंगा। तो एच पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए हम देख सकते हैं, फर्स्ट एच पैरामीटर इज H11, जो कि मैं एच आई ले रहा हूं यहाँ पे, और एच आई को जब डिफाइन करूंगा तो एच आई विल बी वी आई डिवाइडेड बाय आई आई, कीपिंग वीओ इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज मैंने जीरो रखा है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज जीरो रखने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। और यहां से देखें तो वोल्टेज अपॉन करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपिडेंस कह सकता हूं मैं इस फैक्टर को, और इसकी यूनिट होगी ओम। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपिडेंस। एक पैरामीटर निकल के आ गया एच आई या एच, अगर हम जनरल टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो H11 बोलते हैं यहाँ पे, और अगर हम ट्रांजिस्टर मॉडल की बात करें तो एच आई बोलते हैं। तो एच आई इक्वल टू वी आई अपॉन आई आई, और इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपिडेंस। अभी हम दूसरा पैरामीटर H12 निकालते हैं। तो H12, और यहाँ पे मैंने बोला है एच आर, H12 को एच आर बोला है। तो एच आर इक्वल टू वी आई अपॉन वीओ, और कीपिंग आई ओ इक्वल टू आई वन इक्वल टू जीरो, आई आई इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इनपुट पोर्ट का करंट मैंने जीरो रखा है, तब ये कैलकुलेट होगा ये पैरामीटर एच आर। और देखते हैं यहां से, इनपुट पोर्ट का जब करंट जीरो रखा है तो पहले कंडीशन आएगी कि ओपन सर्किट पैरामीटर होगा ये। करंट को जीरो रखना मतलब ओपन सर्किट। अभी यहां से देखें तो वोल्टेज का रेशो है, वोल्टेज का रेशो है तो वोल्टेज गेन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब हम वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल वोल्टेज गेन होता है फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, और फॉरवर्ड वोल्टेज गेन को हम आउटपुट अपॉन इनपुट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर, इनपुट अपॉन आउटपुट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में क्वांटिटीज ट्रांसफर हो रही है, तो रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज गेन। क्योंकि वोल्टेज का रेशो है तो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं होगा इसका। तो क्या हो गया, H12 इक्वल टू एच आर, that is equal to VI upon VO, keeping I1 equal to 0, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज गेन। तो ध्यान रखना है, सारे पैरामीटर्स में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वन बाय वन। तीसरा पैरामीटर जब हम लेंगे तो HF या H21, तो H21 को डिफाइन करेंगे HF कह सकते हैं यहाँ पे हम, और HF दैट इज इक्वल टू I आउटपुट अपॉन I इनपुट, कीपिंग V2 और VO इक्वल टू जीरो। तो इस केस में यहां डिफाइन करेंगे, तब ये देखते हैं कि हमने आउटपुट को जीरो रखा है, दैट मींस आउटपुट वोल्टेज जीरो रखा है। तो क्या हो गया, पहली कंडीशन हो गई शॉर्ट सर्किट। अभी वोल्टेज का रेशो है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज है, तो जनरली फॉरवर्ड करंट गेन कह सकते हैं, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट है, तो फॉरवर्ड करंट गेन कह सकते हैं यहाँ पे। बट नॉर्मली हमारी जो करंट गेन की कंडीशन होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली करंट गेन कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। आप चाहें तो फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जनरली कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें आउटपुट अपॉन इनपुट ही कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने बोला है शॉर्ट सर्किट करंट गेन। और इसमें गेन है यहाँ पे तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज करंट गेन डिवाइडेड बाय करंट गेन, तो यहाँ पे करंट
डिवाइडेड बाय करंट, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी यहाँ पे। सिमिलरली लास्ट पैरामीटर जो बच रहा है वो एच ओ, दैट इज H22। तो H22 को डिफाइन करेंगे हम, H22 एच ओ दैट इज इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं V, यहाँ पे देख सकते हैं तो I0 दैट इज I output divided by V output, keeping I input equal to 0। तो ये कंडीशन देखेंगे तो इस कंडीशन में देखने पे पता चल रहा है मुझे कि करंट अपॉन वोल्टेज है, और करंट अपॉन वोल्टेज को हम जानते हैं कि एडमिटेंस होता है। और दूसरा, करंट को जीरो रखा है मैंने, इनपुट करंट को जीरो रखा है, तो ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। और इसकी यूनिट हम जानते हैं मोहो या सीमेंस के नाम से इसकी यूनिट को जानते हैं। तो ये चारों पैरामीटर हमने डिफाइन किए हाइब्रिड मॉडल में। एच पैरामीटर मॉडल में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिया जिसमें इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट दोनों पोर्ट पे डिफाइन है। उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा V1 I1, V1 और I2 के लिए दोनों हाइब्रिड इक्वेशन है, एक वोल्टेज के लिए इक्वेशन है, दूसरी करंट के लिए इक्वेशन है। वो जिन पैरामीटर्स का फंक्शन है वो भी वोल्टेज और करंट दोनों हाइब्रिड हैं। यहाँ पे जब पैरामीटर्स के लिए लिखा है, एच पैरामीटर्स के लिए लिखा है, तो वी आई इक्वल टू एच आई आई वन प्लस एच आर बी ओ, और आई ओ इक्वल टू एच एफ आई वन प्लस एच ओ बी ओ। फिर इनको जब कैलकुलेट किया है तो मुझे चार अलग तरह के पैरामीटर मिले हैं। एक इम्पिडेंस के टर्म में मिला है, दूसरा एडमिटेंस के टर्म में मिला है, एक वोल्टेज गेन मिला है, एक करंट गेन मिला है। तो ये चार अलग अलग पैरामीटर्स मिले हैं, जिन पैरामीटर्स को हम किसी भी एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया जा रहा हाइब्रिड। जब इस मॉडल को डिजाइन करेंगे हम तो कुछ इस तरह का मॉडल सामने आएगा। देखिए मैं एच पैरामीटर मॉडल बना रहा हूं ट्रांजिस्टर का। देख सकते हैं एच पैरामीटर मॉडल यहाँ पे बनाया जाता है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं अलग अलग बनाऊंगा इसको। तो ये सिंपल एच पैरामीटर मॉडल है, देख सकते हैं यहाँ पे एच आई, यहाँ पे एच आर, और आउटपुट वोल्टेज VO, अगर यहाँ पे VO लिया है, यहाँ पे VI लिया है प्लस माइनस VI, यहाँ करंट I लिया है, यहाँ करंट IO लिया है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस HRVO, करंट होगा HF II, और ये इक्विवेलेंट मॉडल एच पैरामीटर मॉडल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, जिसके लिए मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ VI HI प्लस HRVO और IO इक्वल टू HFII प्लस HOVO। यहाँ HO मैंने नहीं लिखा है, ये रेजिस्टेंस है और एडमिटेंस होता है, तो 1 अपॉन HO इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं जब हम VI के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो HIII प्लस दिस वोल्टेज सोर्स HRVO। जब यहाँ पे नोड इक्वेशन लिखेंगे तो IO के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा HFII प्लस HOVO। तो ये इस तरह से हमने एच पैरामीटर देखे। अब हम अगला जो सेक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग एच पैरामीटर मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द एच पैरामीटर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एच पैरामीटर के फॉर्म में ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर रियल नंबर मिल जाते हैं, वो रियल नंबर हमें कैलकुलेट करने में काम आते हैं। दूसरा क्या होता है कि एच पैरामीटर की जो मेजरमेंट है वो बहुत कैलकुलेशन आसान होती है, इजी टू मेजर होते हैं। तीसरा है
ट्रांजिस्टर की जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है जब हम ड्रॉ करते हैं, बेसिकली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो हम वो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से सर्किट एनालिसिस जब करते हैं, अगला एडवांटेज ये है कि जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, सर्किट को डिजाइन करते हैं, तो सर्किट को सिंप्लीफाई वे में एनालिसिस करने के लिए हम एच पैरामीटर का उपयोग करके जो सर्किट दिया है, गिवन सर्किट है, उसको हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि एच पैरामीटर जनरली सारे मैन्युफैक्चरर जो भी ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते हैं वो हमें स्पेसिफाई करके देते हैं ये पैरामीटर्स, तो इनको प्राप्त करने आसान होता है और हम इनकी वैल्यूज लेके सर्किट के दूसरे पैरामीटर्स जो एम्पलीफायर के पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम सर्किट में एम्पलीफायर को एनालाइज करेंगे तो एम्पलीफायर को एनालाइज करते समय हमें इनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो वो मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले मैं ले रहा हूं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल, equivalent model of the equivalent model of the transistor in connected in common emitter configuration। तो देखें सिंपली हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से देखते हैं, इस तरह से, जहां पे बेस इज कनेक्टेड एट इनपुट, कलेक्टर इज कनेक्टेड एट आउटपुट एंड एमीटर इज कनेक्टेड एट बोथ टर्मिनल, दैट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, that is emitter is common। तो ये एमीटर टर्मिनल हो गया, कलेक्टर टर्मिनल हो गया, बेस टर्मिनल हो गया। यहाँ पे आई बी करंट फ्लो करेगा, सपोज दैट आई बी मैंने ऐसे बोल दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस वी बेस एमीटर वोल्टेज होगा, यहाँ पे आई सी करंट फ्लो करेगा और ये यहाँ जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस वी सी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस वी सी सी, इसकी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि एसी के लिए आर सी, इसके एसी के लिए जब हम एनालिसिस करेंगे तब अभी हमें इक्विवेलेंट मॉडल में इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट मॉडल जब बनाएंगे तब सिंपल आपको इस तरह से बनाना है कि ये बेसिकली कलेक्टर, बेस और एमीटर, ये तीन टर्मिनल्स को लेके ट्रांजिस्टर को हटाएंगे और उसकी जगह इस इक्विवेलेंट मॉडल को आपको इंसर्ट करना है। ये कंप्लीट एच पैरामीटर मॉडल है, हम इसको सिंप्लीफाई करके भी ले सकते हैं, वो सिंप्लीफाई करने की बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें क्या करना है, कंप्लीट एच पैरामीटर मॉडल को ड्रॉ करना है। तो कंप्लीट एच पैरामीटर मॉडल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो प्लस माइनस वी सी ई और आई सी करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, ये हो गया 1/HOE, यहाँ पे HFE IB, यहाँ प्लस माइनस HRE VCE HIE IB करंट यहाँ फ्लो करेगा और ये प्लस माइनस V बेस एमीटर। तो देख सकते हैं कि इनपुट पे बेस टर्मिनल है, इनपुट पे बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज रहेंगे, दैट मींस बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगा, बेस करंट इनपुट वोल्टेज होगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर मॉडल में इनपुट इंपिडेंस आ गया HI, फिर इसके बाद यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स आएगा जो आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड होगा, दैट इज HRE VC हो गया यहाँ पे। अभी देखेंगे तो करंट यहाँ पर डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा जो इनपुट करंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोला जाता है, क्योंकि आईबी पे डिपेंड करता है ये करंट, आईसी आउटपुट करंट डिपेंड ऑन आईबी। तो यहाँ पे HFE IB और उसके बाद उसका एडमिटेंस जो आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज होता है, तो 1/HOE मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो सारे पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए थे, एच आई, एच एफ, एच आर, एच ओ, उनमें मैंने क्या किया है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सभी में सब्सक्रिप्ट लगा दी है, जो शो करता है कि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए, एच आई ई, एच एफ ई, एच आर ई एंड एच ओ ई, ये 4 पैरामीटर चेंज हो गए हैं। ये कॉमन इमीटर को शो करते हैं। आई बी यहाँ पे इनपुट करंट था, देख सकते हैं आई बी इनपुट करंट, वी बेस इमीटर इनपुट वोल्टेज, IC आउटपुट करंट, VCE आउटपुट वोल्टेज। तो ये मेरे सामने एक्सप्रेशन है। अब मैं पूरे सर्किट से इस तरह का जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख सकता हूँ, एच पैरामीटर की इक्वेशन, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी, वी बेस इमीटर इनपुट वोल्टेज is equal to VB equal to HIE IB plus HRE, सब्सक्रिप्ट लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। VC जब कॉमन इमीटर के लिए लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्ट लगाना है। फिर IC is equal to HFE IB plus HOE VC। तो ये दोनों इक्वेशन देख सकते हैं आप, एच पैरामीटर के टर्म में मैंने लिखी है यहाँ पे। तो अभी इन इक्वेशंस को लेंगे, जब इक्वेशंस को लेंगे तो क्या होगा, एच आई जब कैलकुलेट करेंगे तो वी सी को आइदर 0 रखेंगे या कांस्टेंट रखेंगे, तो एच आई की वैल्यू आएगी वी बेस इमीटर डिवाइडेड बाय आई बी। देख सकते हैं कि इनपुट का इम्पीडेंस है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का रेशो है, तो इनपुट इम्पीडेंस है। अगर हमें डिफरेंशिएट करके लेना है, दैट मीन्स डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक पे लेना है, तब उस कंडीशन में है, तो मैं उस कंडीशन के लिए भी कंडीशन यहाँ लिख देता हूं कि एच आई ई इज इक्वल टू डेल्टा वी वी ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, कीपिंग वी सी ई कांस्टेंट। अगर हमें डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक से रीड करना है, उस कंडीशन में एच आर ई इक्वल टू डेल्टा वी वी इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, कीपिंग आई बी इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, एच एफ ई इक्वल टू डेल्टा आई सी आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट इनपुट करंट डिवाइड, कीपिंग वी सी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद एच ओ ई दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई सी आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, और कीपिंग यहाँ पे आई बी को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस आ गया, ये रिवर्स वोल्टेज गेन आ गया, यहाँ पे करंट गेन आ गया, फॉरवर्ड करंट गेन, और ये आउटपुट एडमिटेंस। तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने निकाले। तो जब भी आपको सर्किट में जरूरत पड़ रही है, कहीं पे भी सर्किट को एनालाइज करना है एच पैरामीटर से, आप क्या करेंगे कि सर्किट के कलेक्टर एमिटर टर्मिनल को मार्क करें, उसको इलिमिनेट कर दें वहां से ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर की जगह इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड फिगर को इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद फिर आप उसकी एनालिसिस स्टार्ट करें, तो इसकी एनालिसिस आसान होगी। अब हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कैसे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट मॉडल निकालते हैं। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एच पैरामीटर इक्विवेलेंट देखने के बाद हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे
कि मैंने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है। तो इनपुट पे यहाँ पे वी बेस कलेक्टर वोल्टेज और आईबी करंट, इनपुट ध्यान रखना है आपको, बेस कलेक्टर वोल्टेज और आईबी करंट ये इनपुट पे है, और आउटपुट पे बेस एमीटर वोल्टेज और आईसी आईई करंट यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट पे आईई करंट है एक्सप्रेशन में। तो इनपुट पे इनपुट वोल्टेज बेस कलेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटीज में, इनपुट क्वांटिटीज, इनपुट में वोल्टेज विल बी VBC and current will be IB। तो इनपुट वोल्टेज VBC और इनपुट करंट होगा IB। आउटपुट क्वांटिटीज में देख सकते हैं, तो आउटपुट पे वोल्टेज विल बी VEC एंड करंट विल बी IE। तो जैसा कि एक्सप्रेशन मैंने बोला था कि इनपुट वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, सिमिलरली आउटपुट करंट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो जब एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं कि इनपुट पे VBC कनेक्टेड है और इनपुट करंट IB है HIC। अभी ध्यान रखना है कि ये चारों पैरामीटर जब हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया था तो HIE सबस्क्रिप्ट IRF और O के साथ E जोड़ा था वहां पे। यहाँ पे सभी पैरामीटर्स के साथ, H पैरामीटर्स के साथ सबस्क्रिप्ट जो जुड़ेगा वो क्या होगा, H मींस सबस्क्रिप्ट होगा IC, C सबस्क्रिप्ट जोड़ेंगे हम तो HIC, HRC, HFC और HOC। तो ध्यान जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मॉडल में इसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि इनपुट पे इनपुट इम्पीडेंस होगा HIC और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा HRC VEC, डिपेंडेंट करंट होगा HFC IB और आउटपुट एडमिटेंस जो होगा वो HOC होगा, जो कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा है 1/HOC लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखेंगे अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो एक्सप्रेशन होगी वो VBC इक्वल टू HIC IB प्लस HRC VEC। देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। और आई करंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो KCL अप्लाई करेंगे तो KCL में HFC IB प्लस HOC VEC, तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई होती है, देख सकते हैं हम सिंपली। अब चारों पैरामीटर आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कलेक्टर में चार पैरामीटर लेंगे, वो HIC, HRC, HFC और HOC होंगे। सिमिलरली जैसा हमने कॉमन इमीटर देखा, कॉमन कलेक्टर देखा, अब हम कॉमन बेस के लिए देखेंगे। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इनपुट पे वोल्टेज होता है VEB और इनपुट करंट IE, यहाँ पे IB करंट होगा या IC करंट होगा। तो इनपुट वोल्टेज होगा VEB, इनपुट करंट होगा यहाँ पे। तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर के बाद हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल में आपको क्या करना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट IE होगा और इनपुट वोल्टेज होगा VEB दैट मीन्स एमीटर बेस के बीच में वोल्टेज। आउटपुट करंट देखें तो IC आउटपुट करंट और VCB आउटपुट वोल्टेज। अभी इस ट्रांजिस्टर को मुझे रिप्लेस कर देना है एच पैरामीटर इक्विवेलेंट से। तो ध्यान रखना है कि आपको सबस्क्रिप्ट क्या करना है, सबस्क्रिप्ट में चेंज कर देना है। तो सबस्क्रिप्ट में जब चेंज करेंगे तो H इनपुट इम्पीडेंस HIB, HRB, HFB और HOB, ये चारों पैरामीटर्स में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी और वो होगी B सबस्क्रिप्ट हम ऐड कर देंगे। तो यहां से देख सकते हैं सिंपली कि ये इनपुट पे इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE, आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VCB,
यहाँ पे मैंने एच पैरामीटर में कनेक्ट कर दिया, तो एच आई बी, एच आर बी वी सी बी, एच एफ बी आई ई, और इसके बाद 1/एच ओ ई, आउटपुट में एच एफ बी आई सी रखेंगे। यहाँ पे आउटपुट करंट है, तो आउटपुट सॉरी ये इनपुट करंट पर डिपेंड करता है, तो आई ई, एच एफ बी आई बी। ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट वोल्टेज के लिए जो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन देखेंगे तो बीईबी दैट इज इक्वल टू एच आई बी आई ई, देखेंगे एच आई बी आई बी प्लस एच आर बी वी सी बी आई सी। जो एक्सप्रेशन आई सी के लिए लिखेंगे तो के सी एल लगा दिया है मैंने यहाँ पे, एच एफ बी आई ई प्लस एच आर बी वी सी बी। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस के लिए देखा हमने, कॉमन इमीटर के लिए देखा। तो जब भी हमें सर्किट में एनालिसिस करनी है तब इस पर्टिकुलर मॉडल में पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट को उठा के रिप्लेस कर देना, आपको इस एच पैरामीटर मॉडल से इंसर्ट करना है। अब आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और इस सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस करनी है डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उस सेक्शन में देखेंगे कि कैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक से, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से किसी भी ट्रांजिस्टर की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको दी है उससे आपको कैसे एच पैरामीटर को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम उससे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको गिवन है तो उससे हम एच पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांजिस्टर एक फॉरवर्ड वाइज डायोड की तरह काम करता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांजिस्टर एक रिवर्स वाइज डायोड की तरह काम करता है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाई हुई है एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर की। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट वोल्टेज होगा बेस एमीटर वोल्टेज, और बेस एमीटर वोल्टेज फंक्शन यहाँ एज पर द एच पैरामीटर दैट विल इनपुट करंट IB एंड आउटपुट वोल्टेज VC। सिमिलरली आउटपुट करंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, आउटपुट करंट यहाँ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा IC एंड IC, और जो फंक्शन होगा वो बेस करंट IB और आउटपुट वोल्टेज VC के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो IB और बेस एमीटर वोल्टेज के लिए निकाली जाती है, बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज के लिए निकाली जाती है, कीपिंग कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट। तो इस समय यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकाली है, उस कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट का डिफरेंस, इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इनपुट करंट का डिफरेंस। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एच पैरामीटर क्या है, एच आई ई दैट मींस इनपुट इम्पीडेंस, और एच इनपुट इम्पीडेंस के लिए डेल्टा वी बेस एमीटर, डेल्टा आई वी कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो इस समय हम कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ से देख सकते हैं V बेस एमीटर 2 माइनस V बेस एमीटर 1 डिवाइडेड बाय IB2 माइनस IB1 कीपिंग कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट। तो जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक दी होगी, या तो कैरेक्टरिस्टिक दी होगी या फिर हम प्रैक्टिकली किसी सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इनपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर रिवर्स करंट गेन को जब कैलकुलेट करना है तो बेस एमीटर वोल्टेज, दो टाइप से बेस एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर, आपको ये VCE1 और VCE2 भी कैलकुलेट करना है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे बेस एमीटर डिफरेंट रहेगा, तो आपको क्या करना है, V बेस एमीटर 2 माइनस V बेस एमीटर 1 डिवाइडेड बाय VCE2 माइनस VCE1। तो ये कंडीशन, ये दो पैरामीटर्स हैं, हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली दो पैरामीटर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HFE और HOE, ये दो पैरामीटर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे VC आउटपुट में वो आउटपुट वोल्टेज VCE है और आउटपुट करंट IC है। तो दो आउटपुट वोल्टेज VCE1 और VCE2 कैलकुलेट कर रखे हैं, यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, और आउटपुट
करंट IC2 IC1 करस्पॉन्डिंग मार्क कर रखे हैं। इसके अलावा उनके बीच में डिफरेंस जो है डेल्टा आई मार्क कर रखा है। तो यहाँ से देखें HFE होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो जब IC2 माइनस I1 दो वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली IB2 माइनस I1 ये यहाँ पे मार्क्ड वैल्यू है IC2 और IB2 ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इसका जब रेशो देखेंगे तो मुझे करंट गेन मिलेगा उस कंडीशन में, फॉरवर्ड करंट गेन मिलेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या रखनी है आपको, सी वोल्टेज सी को कांस्टेंट रखना है। उस कंडीशन में कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू पे आपको उसको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली जब आउटपुट इंपेडेंस की बात करेंगे, आउटपुट एडमिटेंस की बात करेंगे तो दैट इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VCE और उसके लिए IC2 माइनस IC1 डिवाइडेड बाय VC2 माइनस VC1 ये IB कांस्टेंट के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मार्क किया हुआ है डायग्राम में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो इस तरह से जब हमें कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है उस समय H पैरामीटर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी हुई है तो प्रैक्टिकली अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करते समय हम जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक से H पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये मैंने सिंपल कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया। सिमिलरली हम कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।